हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में है क्या, तो इसमें है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले तो हम देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है, जो रिकॉल करते हैं हमारे पास क्या क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर में हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, ठीक है, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल और हमारे पास है विदाउट डेसिमल। जो विदाउट डेसिमल होते हैं वो तो हमारे पास इंटीजर होते हैं, जैसे 1, 2, 3 अप टू सोन। और जो हमारे पास विदाउट डेसिमल होते हैं वो तो इंटीजर होते हैं। जो विद डेसिमल होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहली टाइप है हमारे पास टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे 1.32 कोई भी नंबर है, ठीक है। और सेकंड होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कोई रिपीट हो रहा है 1.32 32 32, ठीक है। और थर्ड होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.23589 ये रिपीट नहीं हो रही। तो ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल फॉर्म में। रैशनल नंबर, ठीक है, ये है हमारे पास रैशनल नंबर। इसे हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में और Q नॉट इक्वल टू 0। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो क्या है, एक तो टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर है, अब हमारे पास है रैशनल नंबर विद एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। अब हमारे पास रैशनल नंबर है 4/5। अब हमें इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, तो हम 4 को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 5 8 द 40। तो हमारे पास इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 0.8। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक थ्योरम है 1.5। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम विदाउट डिवीज़न प्रोसेस हमने बताना है ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये कैसे मालूम होगा हमारे पास, थ्योरम 1.5 के अकॉर्डिंग विदाउट डिवीज़न प्रोसेस। अब हमने विदाउट डिवीज़न प्रोसेस किसी भी फ्रैक्शन को बताना है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। हमने आंसर नहीं बताना, बस हमने ये बताना है भी ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी Q है, ठीक है, यानी P/Q हमारे पास रैशनल नंबर है, जो भी Q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है, यानी 2 × 5 की फॉर्म में होना चाहिए। तो वो क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई भी और नंबर डिवाइड में आता है, यानी 2 और 5 भी आते हैं लेकिन और भी कोई नंबर आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये हमने याद रखना है। बट वेयर n एंड m आर होल नंबर, ये क्या होना चाहिए, हमारे पास होल नंबर होना चाहिए। जैसे अब हमारे पास 4/5 है। अब देखो 5 की पावर तो 1 है लेकिन 2 तो नहीं है, तो हम यार 2 की पावर 0 लिख तो सकते हैं ना, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखो होल नंबर है, तो ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे 3/8। अब 3/8, पहले तो देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये को प्राइम होने चाहिए। तो है, तो हम इसे
8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। तो देखो इसके जो डिनोमिनेटर है और 2 और 5 ही बन रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और 13/125 है, तो इसे हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0। ये भी क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। अब ये है हमारे पास, पहले तो हम 129 के देखते हैं कोई फैक्टर बनते हैं। 129 के फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास 3 इंटू 43 और 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इसमें देखो 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ में 7 भी आ रहा है। हमें थ्योरम में क्या बोला है, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये थे हमारे पास थ्योरम 1.5। इसके साथ ही हमारे 1.4 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।